और कई राज्यों में आज भी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस पर यम पूजा, दीपदान रात को किया जाता है। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कल दिवाली, इस साल धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत और नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। इस वजह से इस दिन को और भी ज्यादा खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभ संयोग के मिलने की वजह से धनतेरस का दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के, जहां पर लोगों ने धनतेरस में खरीदारी की और ये भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ में, चूंकि कोरोना काल में इस बार दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। धनतेरस के दिन लोगों ने बाजार में खरीदारी की और इस बार चूंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, खरीदारी बंद थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद दुकानें खुली और इसके बाद धनतेरस में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी गई। खरीदारी करके जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग बाजार में हैं। हालांकि इस बार प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर के निर्देश और अपील जरूर की गई है। चलिए, हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ कपिल श्रीमाली जुड़ेंगे उदयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से जुड़ेंगे और सचिन कुमार जयपुर से जुड़ेंगे, वहीं ललित सिंह जोधपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम जोधपुर जाएंगे, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, चूंकि इस बार कोरोना काल में दीपावली और धनतेरस हो रहा है, ऐसे में धनतेरस को लेकर बाजारों में किस तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं जयपुर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जयपुर में धनतेरस का अपना अलग महत्व है। जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में धनतेरस के दिन बर्तन व ज्वेलरी की खरीदारी जो है वो होती है। तो ऐसे में इस वक्त हम लोग जो जयपुर का बर्तन बाजार है, त्रिपोलिया बाजार जिसको कहा जाता है, जो खासतौर पर बर्तनों के लिए जाना जाता है, आप देख सकते हैं उसकी हर दुकान, जो लाइन से बर्तनों की दुकान है, वहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी लोगों की। क्योंकि देखिए, आज के दिन बर्तन खरीदना ये शुभ माना जाता है और यही वजह है कि बर्तन खरीदने के लिए लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है। और ज्वेलरी खरीदना ये भी आज की परंपरा है। धनतेरस के दिन ये भी माना जाता है कि जितनी ज्वेलरी खरीदी जाए, जितने बर्तन खरीदे जाए, कुछ माना जाता है। तो एक परंपरा भी है और लोग इंतजार भी करते हैं इस दिन का कि अगर कोई खरीदारी करनी भी है दीपावली की तो धनतेरस का कर लिया जाए इंतजार। कारण इससे ये होता है कि एक तो परंपरा बनी रहती है पूरी तरह से, दूसरा ये कि जो खरीदारी आदमी करना चाहता है उसके आधार पर भी नए बर्तन, नए ज्वेलरी जो है वो घर तक आ जाती है। तो इसी परंपरा का जो है पालन हो रहा है। इस बार धनतेरस और रूप चौदस जो कि एक दिन आ गई है, ऐसे में दो आज महत्वपूर्ण त्यौहार हो गए हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, लेकिन इस बार दिवाली से 1 दिन पहले धनतेरस आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो बर्तनों की दुकानों पर देखी जा सकती है और यही हाल पूरे दिन भर चलने वाला है। अभी देखिए, दिन शुरुआत हुई है, दिन की 11 बजे के आसपास दुकानें खुलती हैं और देर शाम तक, देर रात तक आज इसी तरह से जो है बर्तनों की खरीदारी चलेगी। और यही वजह है कि दुकानदार भी स्पेशल तैयारी करके इस दिन के लिए आते हैं। स्पेशल इस दिन व्यवस्था की जाती है, आगे दुकानों के बाहर तक जो है वो बर्तनों को सजाया जाता है और इसी तरह की व्यवस्था जो है वो अब की गई है। सभी दुकानों पर आप देख सकते हैं, चाहे दुकानें किसी भी तरह की हो, बर्तनों की खरीदारी हो रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम लोग, उनसे कोशिश करते हैं। अंकल, आज धनतेरस है, कितना शुभ होता है बर्तन खरीदना? हर साल आप खरीदते हैं बर्तन धनतेरस के दिन? हाँ। कितना शुभ मानते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करना? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। धनतेरस के दिन आप खरीदारी कर रहे हैं, कितना शुभ होता है? हर साल बर्तन खरीदते हैं धनतेरस के दिन? वैसा है, मुझे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि दुनिया खरीदती है तो मैं भी खरीद रहा हूँ देख करके, बाकी कोई मैं वो नहीं। हाँ, कोई इशू नहीं है। तो लोग खरीद रहे हैं, इसलिए कुछ लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। तो ये मान के चलिए कि आज का दिन अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदारी को करना लोग शुभ मानते हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस दिन जो है वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। और देखिए, निश्चित तौर में लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन अरविंद भी जुड़े हुए हैं। अर्जुन, यदि हम कोटा की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर है, लोगों के साथ साथ दुकानदारों में किस तरह का उत्साह और दिखाई दे रहा है?
जी, कोटा में भी राजस्थान में जिस तरह का दीपावली का माहौल है, उल्लास का और उजास का ये त्योहार है। हम अभी कोटा की जो पुरानी सब्जी मंडी इलाका है वहाँ पर मौजूद है और बाजार की हम रौनक दिखा देते हैं। पूरा बाजार आज धनतेरस का त्योहार है, उसी को देखते हुए पूरा बाजार में लोगों की खरीदारी बढ़ी है। दिन के 12 बजे हैं अभी और उसी के बाद एक उत्साह के साथ लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोविड-19 में पूरे माहौल में लोग एहतियात के तौर पे बाजार में मास्क लगा के पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं जो खरीदारी करने मार्केट में पहुंचे हैं। जी, आप बाजार में आए हैं, किस तरह की खरीदारी हो रही है? कोविड-19 का माहौल है। 19 का माहौल तो है लेकिन खरीदारी भी जरूरी है, तो रंगोली वगैरह ये बंदर वालों के जैसे खरीदने आए हैं। इस बार पटाखे नहीं है, सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तो किस तरह से? बहुत अच्छा है, अगर पटाखे बंद है तो बहुत ही अच्छा है। तो बाजार में जिस तरह से लोग खरीदारी करने निकले हैं, कोई दिए की खरीदारी की जा रही है, कोई डेकोरेटिव जो आइटम है उनकी खरीदारी की जा रही है। निश्चित तौर पर तो कोटा में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है धनतेरस को लेकर के? कपिल। देखिए, कोरोना के बाद में पहली दिवाली है और ऐसे में बाजार में पहली बार रौनक देखने को मिल रही है। हम इस समय बर्तन बाजार में मौजूद हैं और आप देखिए कि धनतेरस के पर्व पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत आप देखिए कि बर्तन बाजारों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। शहर के सभी जो बर्तन दुकानें हैं वहाँ पर हम बड़ी तादाद में लोगों को देख सकते हैं जो कि नए नए बर्तन खरीद रहे हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें शहर के अन्य बाजारों में भी देखने को मिल रही है। अगर हम सर्राफा बाजार की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों की भीड़ है, नए वाहन लोग खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस धनतेरस के पर्व पर बाजार में रौनक नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर कपिल, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर के प्रशासन लगातार सतर्क है, अपील करता रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो रहा है, लोग मास्क और दूरी अपना रहे हैं? देखिए, बाजार में जब भीड़ होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना हो ये तो नजर नहीं आता, क्योंकि आप देखिए, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रही है, ज्यादातर लोग मास्क पहनकर ही दुकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो दुकान के बाहर जो लोग बैठे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मास्क जो है वो पहनकर लोग। निश्चित तौर पर तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी होता हुआ है दिखाई दे रहा है। हम चलेंगे जोधपुर, हमारे साथ ललित सिंह भी मौजूद हैं। ललित, जोधपुर की बात करें तो वहां पर कोरोना काल में इस बार धनतेरस और बाजारों में किस तरह का रौनक दिखाई दे रहा है? ललित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो धनतेरस को लेकर के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। आज धनतेरस है, यम पूजा, दीपदान रात को किया जाता है। धनतेरस में ये मान्यता है कि लोग कुछ न कुछ धातु की वस्तुएं खरीदते हैं, सोने चांदी की इस बार खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल में ये धनतेरस हो रहा है तो लोगों में ये देखा जा रहा है कि चूंकि गाइडलाइंस का भी पालन करना है और खरीदारी भी करनी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। खास बात यह है कि अपने ही विश्व रिकॉर्ड को अयोध्या एक बार फिर से तोड़ेगा। वहां अद्भुत सरयू आरती का भी आयोजन होना है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ खास तैयारी हो रही है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दीपोत्सव के लिए। राम के दीदार में अयोध्या का हो रहा 16 श्रृंगार। धरा भी जगमगाएगी, आसमान भी रोशन होगा। उनतीस 30,000 लीटर तेल से जगमगाएंगे 6 लाख दिए। अयोध्या में 500 साल में
पहली सबसे रोशन दीपावली। चार साल में 4 गुना हुई दीपों की संख्या। सरयू के किनारे की ये दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। – 11,000 दीपों से जगमगाएगा जन्मभूमि स्थल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का अयोध्या में यह चौथा दीपोत्सव है। पिछली बार 5,51,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार 6 लाख से ज्यादा दीपक प्रज्वलित करके एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। अपने राम के दीदार में अयोध्या का 16 श्रृंगार हो रहा है। राम नगरी अयोध्या में 24 घाटों पर 6 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम लोगों को कोविड सेफ ढंग से पूरा कार्यक्रम का आयोजन करना है और उसकी तैयारी समय से हम लोगों को करना था। तो हम लोग अब लगभग रेडी हो गए हैं, फिनिशिंग टचेस चल रहा है हमारा। राम की पैरी पे 5 लाख दियों का प्रज्वलन रहेगा। उसके अलावा लेज़र के कुछ शोज़ रहेंगे राम कथा के, और फिर आतिशबाजी भी वर्चुअल तरीके से होगी। तो ये यहाँ का कार्यक्रम है। रामलला के मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका है जब ये दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इसका उत्साह विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या के सरयू घाट को पूरी तरह से जगमगा दिया गया है। सरयू नदी पर बने पुल पर लाइटें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उसे सजाया गया। पूरे सरयू घाट को सजाया गया है। यहीं पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो बाकायदा आरती करेंगे मां सरयू की। आप देख सकते हैं कि पूरी जो रो है वो बिल्कुल जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो आरती होती है वो यहीं पर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर आरती करेंगे। इस बार की दिवाली कुछ खास होने वाली है। कई शताब्दियों के बाद अयोध्या में इस बार कुछ अलग तरीके की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इस प्रकार स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वहाँ का जो विवाद है खत्म हो गया है, इसी स्वतंत्र रूप से दीपावली का जो उत्सव है वो इस वर्ष मनाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम से, साथ ही साथ कोरोना का ध्यान रख करके कि किसी प्रकार के किसी को परेशानी न हो, दूरी बनाए रहना, मास्क लगाना, हाथ को धोना, ये 3 काम वहाँ जो भी जाएंगे उनके लिए अनिवार्य होगा। रामनगरी अयोध्या में 24 घाटों पर 6 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें 29,000 लीटर तेल से अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा उठेगी। इसमें 6 लाख दिए में 7.5 लाख रुई का इस्तेमाल भी होगा। धर्मनगरी अयोध्या के राम की पड़ी को बिल्कुल इस तरह सजाया गया है कि आपको देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये वही राम की पड़ी है जो आम दिनों में आप देखते थे। हमारे दाहिने तरफ का हिस्सा जहां पर 5,51,000 दिए जो जलाए जाने हैं वो रख दिए गए हैं। पूरे राम की पड़ी को बिल्कुल चांदनी रात की तरह सजाया गया है। यहाँ जो सीएम आएंगे उसके मंच बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे कॉटेज हैं, चेयर प्लान है वो चालू है। इसके अलावा जो मां सरयू का जो पानी है राम की पड़ी पर उसे भी खोल दिया गया, वो लगातार यहां आपको बहता दिखाई देगा। अब राम मंदिर बन रहा है। 500 साल बाद दीपोत्सव राम जन्मभूमि स्थल पर मनाया जा रहा है, लिहाजा इसे अयोध्या के लिए अब तक का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। अयोध्या के कई घाटों को दीपोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो दिए रखे जा रहे हैं। यहाँ छात्राएं, आप देखिए अवध विश्वविद्यालय की छात्राएं यहाँ पर बाकायदा दीयों को रख रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी इन छात्र छात्राओं के ऊपर होती है कि ये वो वॉलंटियर हैं जो सरकार के सपने को पूरा करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वॉलंटियर के लिए बाकायदा जिम्मेदारी भी दी गई है। इस बार दीपावली कोरोना के साए में मनाई जा रही है,
लिहाजा प्रशासन ने इस बात का पूरा बंदोबस्त किया है कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। इसकी पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है और जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ये पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए जो सुरक्षा संबंधित जो रूलिंग है और इसके अतिरिक्त जो कोविड का जो एक नया प्रोटोकॉल आया है उसके अंतर्गत इस बार हम लोग पूरी तरह से दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप मीडिया के माध्यम से, यहाँ के साधु संतों से, सबसे हम लोगों ने विचार विमर्श किया और जो इनवाइटेड हैं, अतिथि हैं, जिनको प्रशासन ने आमंत्रित किया है, उन्हीं को आने की अनुमति है। दीपावली के त्योहार के मौके पर आमतौर पर आतंकियों की निगाहें भी रहती हैं, लिहाजा पूरी अयोध्या को सुरक्षा की चादर प्रदान की गई है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम जन्मभूमि स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 13 जगह से रूट को डाइवर्ट किया गया, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। अब देखिए, राम जन्मभूमि पर जाने वाले रास्ते को बाकायदा रोक दिया गया है। जो लोग जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है क्योंकि कल ही यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। त्रेता युग जैसी दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में की थी। इस दौरान 1,65,000 दिए जले। वहीं 2018 में 3,01,50 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके बाद 2019 में 5,51,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना। अयोध्या की राम की पड़ी पर जहां 5,51,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि दिए जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो आप देखिए यहाँ पर दिए लगा रहे हैं। बाकायदा एक डिजाइन बनाई गई है, डिजाइन के तौर पर ये लगाई जा रही है और रिहर्सल भी किया जा रहा है। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए आकर्षक लेजर शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान राम के अयोध्या आगमन का पूरा चित्रण होगा। भगवान राम के आगमन पर नगरवासियों के स्वागत करने के लिए प्रज्वलित किए गए दीपों की जगमगाहट का चित्रण लेजर शो का मुख्य आकर्षण होगा, जबकि इसी लेजर शो में शंख और घंटियों की ध्वनि को भी शामिल किया जाएगा। राम की पैरी पे 5 लाख दियों का प्रज्वलन रहेगा। उसके अलावा लेज़र के कुछ शोज़ रहेंगे राम कथा के, और फिर आतिशबाजी भी वर्चुअल तरीके से होगी। तो ये यहाँ का कार्यक्रम है। रामलला के मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका है जब ये दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इसका उत्साह विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। भगवान राम के जीवन से जुड़ी झांकियां भी सज धज कर तैयार हो रही हैं। नेपाल में रहे राम वो दूसरा रूप रहा। इस समय साई मंदिर में ही दूसरा रूप है। अब सारी सुविधाएं वहाँ हैं। पहले एक पंखा चलते थे, अब यहाँ पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, सब कुछ व्यवस्था है रामलला को और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी तो भले भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए रामलला के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है और रामलला का भव्य दिव्य जो दीपावली वो मनाई जाएगी। जो रथ है ये राम दरबार का रथ है। उसपे यानी राम दरबार में माता सीता और भगवान राम मौजूद होंगे, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद होंगे। तो उसी तरह ये रथ तैयार किया जा रहा है और दोनों तरफ से एक जैसा ही ये रथ दिखेगा। अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो भी, इस तरफ से देखेंगे तो भी। इस शानदार समारोह में आने जाने में किसी तरह की कोई मुश्किल न हो, इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। जी, निश्चित रूप से अयोध्या जी में एक सुरक्षा बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे सामने जो 3 चुनौती है, पहली चुनौती है एक्सेस कंट्रोल, दूसरी चुनौती हमारा जो टेरर एंगल है सुरक्षा का वो है, और तीसरी चुनौती हमारा ट्रैफिक है। तो इन तीनों चुनौतियों के लिए हम लोगों ने अलग से तैयारी की है। पूरी फोर्स हमें मिल गई है। ATS के साथ, STF के साथ, अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। किस जगह कौन से सुरक्षाकर्मी रहेंगे उनको जगह निश्चित कर दिया गया है। डेली हम लोग एंटी सबॉर्टेज चेकिंग कर रहे हैं। इस खास मौके पर पूरी दुनिया में अयोध्या देखी जाएगी, लिहाजा अयोध्या की साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया है।
राम की पैड़ी से लेकर नया घाट तक पूरी सड़कों को धोया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। आप देखिए कई सारी गाड़ियां एक साथ हैं जो फॉगिंग भी कर रही हैं। फॉगिंग के साथ साथ पूरी सड़क पर पानी के साथ इनकी सफाई की जा रही है और बड़ी लंबी तैयारी की जा रही है। बड़ी जो कोशिश है वो की जा रही है कि कोई भी चीज़ बचे ना, यानी जो स्मॉग है यानी अगर पॉल्यूशन है तो उसकी भी कमी होगी और पूरी जो सफाई है वो आपको यहाँ पर दिखती जा रही है। नगर निगम के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखिए बड़ी संख्या में झाड़ुओं के साथ जो स्वच्छ भारत अभियान एक तरीके से यहाँ असल रूप में दिखाई दे रहा है। 492 साल बाद ये मौका आया है जब अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य स्वागत की गवाह बनेगी। देखिए 492 वर्षों बाद पहली बार हम लोग इतने भव्य तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं और रामनवमी का उल्लास जन जन में भरा हुआ है। हम लोगों ने 2 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में LED लाइट्स ऑलरेडी सड़कों पर, खंभों पर और सड़क के पूरे सड़क के ऊपर पुलों पर लगा रखी है। सभी घाटों को दियों से सजाया जा रहा है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा। अब की दिवाली राम वाली अयोध्या में दिखाई दे रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।